अज़बिल्लामिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊं कि लोग जो दूसरी शादियां करते हैं तो उसमें ये होता है कि जब लोग दूसरी शादियां करते हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि जो उनकी शादी जो दूसरी करते हैं तो उसमें जो दूसरी उनकी बीवी होती है उन्होंने उसके ऊपर जादू करवाया हुआ होता है। तो जब अगर आप दूसरी शादी करें तो आप ये ज़रूर ध्यान चेक कर लें अपने रिलेटिव्स में कोई दूसरी शादी या तीसरी शादी करना चाहे तो उसको आप चेक कर लें कि कहीं इस औरत ने जिससे वो शादी करने जा रहे हैं कहीं उसने उसके ऊपर जादू वादू तो नहीं किया हुआ। क्योंकि एक अभी इंसिडेंट हुआ है कराची में और उसने वो भाभी के साथ लड़ाइयाँ थी तो उसने उसकी जो नंद थी नंद ने अपनी फ्रेंड को जो कि उस डिवोर्स थी फ्रेंड उसको कराची में ही उसको कहा कि तुम मेरे भाई से शादी कर लो मैं अपने भाभी को तलाक दूंगी। और फिर उन दोनों नंद ने और उसकी जो फ्रेंड है उसने कराची में ये बिल्कुल सच्चा वाक़या आपको बता रही हूँ। उसने उन दोनों ने मिलके जादू करवाया इसके ऊपर भाई के ऊपर उन दोनों में लड़ाइयाँ करवाई भाई और भाभी में। और फिर उसको उन लोगों ने पूरे घर वालों पे जादू करवाया कि वो इसको तलाक दे दे। तो शौहर ने जो उसका भाई था उसने अपनी वाइफ को तलाक दी और उसका जो बच्चा था वो उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया उसके बाद जादू करवाया कि बच्चे को माँ को ना दे। और वो उसको माँ को फौरन ही उन्होंने वापस भेज दिया। वो दूसरे शहर में रहती थी वो दूसरे शहर चली गई अपने माँ बाप के घर में और बच्चे पे उनका जो उनका था उसके ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। बच्चा कोई 4-5 साल का बच्चा था। तो उसके बाद उस लड़की ने फौरन ही उस क्योंकि जादू था उन्होंने फौरन ही जाके उससे शादी की उस लड़की से। और वो लड़की जो है वो करेक्टर की भी इतनी सही नहीं थी अच्छी नहीं थी करेक्टर की। और काफी लड़कों के साथ उसके ताल्लुकात वगैरह ये सुनने में आए। पता भी चला उन लोगों को सबूत भी मिल गए मतलब सब कुछ उनको कंफर्म हो गया लेकिन फिर भी उन्होंने उसको तलाक नहीं दी क्योंकि जादू उसने आते ही उस लड़की ने जब उन लोगों ने उसके घर जाकर उससे शादी की तो लोग उसने फौरन ही उनके ऊपर जादू करवा दिया। अब के पूरे घर पे उसने कब्जा किया। और क्योंकि वो उसका जो शौहर था जो था जिससे तलाक दी थी उसका भाई जो था उसने वो काफी मतलब पैसे वैसे कमाता था इंजीनियर था। तो उसने जादू करवाया कि मैं इससे शादी करूं ताकि मुझे पैसे मिलें। तो पैसे लेने के चक्कर में उसने उस लड़के से को की वाइफ को तलाक दिलवाई और खुद उससे शादी की। दोनों नंद ने और अपनी फ्रेंड ने उन दोनों ने मिलके जादू करवाया भाई को कि भाई अपनी बीवी को तलाक दे दे। उसने तलाक दी। और फिर उसके बच्चे पैदा हुए उससे भाई के ऊपर जादू करवाया और भाई को उसने बना दिया इसकी वाइफ ने जिससे शादी की थी उसको बना दिया पपिट। और वो पपिट जाहिर है जब पपिट बना देते हैं उसके ऊपर जादू करवाया पपिट बनाया उसको घर वालों पे पूरे जादू करवा दिया पूरे घर पे कब्जा कर लिया। अब उसकी मर्जी से हर काम होता था चीख चीख के बोलती थी बहुत घर में। और जो है वो आजकल भी ऐसे हो रहा है चीख चीख के बोलना हर बात पे अपनी बात मनवाना कि ये बस मैं जो कर घर में खाना बन रहा है तो उसकी मर्जी से कोई भी काम हो रहा है तो उसकी मर्जी से। और अपने शौहर को पैसे कमाने के मुख्तलिफ तरीके बताती है कि इस तरह करो इस तरह का बिजनेस कर लो ये कर लो वो कर लो। ठीक है। और बच्चे को उसने खूब उसकी मार लगाई उसको भूखा रखा। और मैंने तो यही बातें सुनी है मुझे लोगों ने बताया। अच्छा फिर उसने क्या किया जो उसकी देवरानी थी जो जो दूसरा भाई था उसकी जो वाइफ थी उसके ऊपर भी उसने जादू करवाया क्योंकि वाइफ उसके खिलाफ हो गई थी उसकी जो दूसरे भाई की बीवी थी। तो उन्होंने कहा वो खिलाफ हुई तो उसने उसके ऊपर भी जादू करवाया। और उसने फिर उस लड़की ने खुला लेके और वो चली गई अपने दूसरे शहर। और वहां पे जाकर उसने शादी कर ली। अब 3 बच्चे हैं और वो खुला लेके जा चुकी है। अब जाहिर है वो बच्चों को भी साथ ले जाएगी। तो यानी कि उसने पहली बीवी को भी निकाला पहली जो उसका बेटे की जो वाइफ थी उसको भी निकाला जादू से। उसने दूसरे बेटे की जो वाइफ है उसको भी जादू से निकाला। और खुद उसने पहले बेटे की वाइफ से शादी पहले बेटे से शादी करके ना उसका जो भाई था उससे शादी करके वो बैठ गई।
तो देखें, इस तरह होता है कि नंदे अपनी फ्रेंड्स से मिलकर, अगर फ्रेंड उनकी डिवोर्स हो तो उनके साथ मिलकर जादू करवाती हैं, और नंदे ही अपने भाई की शादी अपने फ्रेंड से करवाती हैं। रखें कि ये लड़की जो है ना, या मर्द, मर्द भी हो सकते हैं, ऐसे मर्द भी जादू करवाते हैं। तो मर्दों से और औरतों से बचें, ऐसे मर्द और ऐसे औरतों से जो कि जादू करके आपसे शादी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ये जादू करके कोई चीज हासिल करना ना, वो पायदार नहीं होता। अल्लाह उसमें बरकत नहीं देता। याद रखें, जादू में ना बरकत नहीं है। तो ये मेरी आज के, मैं आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ जिसमें एक हैं जिन्होंने अपनी फ्रेंड को बुलाया दूसरे मुल्क, और उसकी फ्रेंड ने उसके शौहर पे जादू कर किया और उसके शौहर से शादी की। ये मैं आपको अभी वीडियो में दिखाऊंगी। तो मुझे अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिए और दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद। जॉब मेरे जॉब पर और दिन भर घर पे रहना, बच्चों को संभालना, इसमें बहुत ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब दिन भर उससे बात करना, वीडियो कॉल्स पर उसको हर एक चीज बताना, हर चीज शेयर करना। फिर उसने बोला कि मुझे बहुत शौक है तुम्हारे पास आने का, जो है ना तुम 10 साल से हम मिले नहीं है। मैंने बोला आ जाओ। मैंने उसका वीजा भिजवाया, उससे मिलवाया, और फिर हम लोग 6 महीने मेरे पास रहे। 6 महीने रही मेरे पास शौक जी। और उसके बिहेवियर से या मेरे हस्बैंड के बिहेवियर से मुझे कभी फील नहीं हुआ कि वो इतना क्लोज है। लेकिन एक दो बार ये वाली चीजें हुई कि मैंने उनसे कह दिया कि मुझे आप बता दें या कोई भी चीजें हैं तो चॉकलेट उसको भी ला कर दे रहे हैं, चीजें मुझे भी दे रहे हैं, फील और सिर्फ स्पेसिफिकली पेरेंट को नहीं चाहिए। तो कभी कभी फील हुआ, लेकिन मैंने इतना शक नहीं किया। साल हो गए आपको, मतलब साल चीजें ऐसी होती थी कि मतलब मैंने कुछ मंगाया, मैंने कोई बात करी, शेयर कर, और वीकेंड्स पे जा रहे हैं साथ में, और मैं पीछे वाली सीट पर मुझे बिठा दिया। मैं तो सीरियस कि मैं जाऊँ तो हाँ, इस तरह से चीजें होती थी। तो फिर कहाँ पे बात आगे खत्म हुई, फिर क्या जब हुआ? 5 महीने हो गए ऐसे रहते हुए, और मुझे अब फील होने लगा था कि कुछ तो चल रहा है, लेकिन अब मतलब अभी डायरेक्टली नहीं देखा ना कि कुछ बातचीत ये इस तरह से कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, फिर जो है इसको मैंने खुद कहा कि जो है ना, और तुम्हारे पेरेंट्स याद कर रहे होंगे, तुम जाओ, ये तब भी जाने को तैयार नहीं। तो मैंने इसे खुद भेजा। अब फिर मैंने अपने हस्बैंड के रवैये में ना चेंजेस देखे कि वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे, वीकेंड्स पर घर पे नहीं रुक रहे, और रुक रहे हैं तो फोन में लगे हुए हैं। मतलब बिल्कुल मेरे तरफ ध्यान ही नहीं कि मैं भी घर में हर टाइम फोन पे लगे हुए, हर टाइम फोन पे लगे हुए। अब वो एक दिन हुआ कि उनकी बॉस थी, और वो गार्डन में थे, और उनके फोन पे मुसलसल कॉल आ रही। मैंने जब फोन देखा, मैं दंग रह गई। प्रोफाइल पर उसके पिक्चर, मेरी दोस्त थी जो कॉल कर रही, इसने पूरा महीना हो गया जाने के बाद मुझसे बात कर रही। उसकी कॉल आ गई, क्या मैंने कॉल किया, मैंने चैट देखकर मेरे तो मामले में जमीन नहीं बची कि वो इतनी बातें हो चुकी थी कि मेरी शादी करने वाली वहाँ पे बात बातचीत शेयर नहीं कर, अब जो चीज शेयर करती थी वो दूसरी लड़की से करती। अब मेरे हाथ पाँव इतने बड़े थे कि ये क्या हो गया। मैंने फौरन जो है ना वो छोटा अंदर बुलाया, और मैंने ये वाली बातें उनसे डिस्कस करने की कोशिश की, तो उन्होंने मतलब मुझे रब मेरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन।
रहा, 10 साल तक उसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया, 6 महीने वो लड़की क्या रहते थे वो तो सब कुछ चेंज, सब कुछ क्या आप साथ 1 साल और आप भेज दिया वापस पाकिस्तान, मैंने खुदा के डिवोर्स ले ली और वो लड़की अब तुर्की में मेरे शौहर के साथ जा रही है। मैं आपके पास बहुत एक्सपीरियंस ये कितना आंसर देना चाहिए। मैं चाहती